आज की क्लास में बिहार एसटीटी 2025 के फॉर्म के बारे में, एग्जाम के बारे में ए टू जेड संपूर्ण जानकारी करेंगे। एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखते हैं क्रमिक रूप से। सबसे पहले बात करें बिहार एसटीटी 2025 में, पहला प्रश्न है कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। तो पहले सवाल यहीं पर देखेंगे। बिहार एस्टेट में दो पेपर होते हैं, एक तो होता है आपका पेपर 1 होता है, एक दूसरा आपका जो होता है इसमें वो होता है आपका पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो क्लास 9th और 10th के लिए होता है, क्लास 9th एंड 10th के लिए होता है, ध्यान रखना। तो कक्षा 9वीं 10वीं के लिए होता है। पेपर 2 के बारे में बात करेंगे तो वो आपका होता है क्लास 11th एंड 12th के लिए होता है, 11वीं और 12वीं के लिए होता है। 9th 10th के बारे में बात करेंगे, इसको जो माध्यमिक कहते हैं वो उच्च माध्यमिक हो जाएगा। अच्छा, 9th एंड 10th हो चाहे 11th एंड 12th हो, ध्यान रखना भैया, दोनों का पाठ्यक्रम एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। कैसे? 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर का होता है पेपर आपका। यानी आप क्या समझिए कि एक क्वेश्चन बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 मार्क्स का हो जाएगा। एक क्वेश्चन बराबर आपका 1 मार्क्स का हो जाएगा। अच्छा, लेकिन फॉर्म कौन भर सकता है? अच्छा, फॉर्म भरने के लिए जो 9वीं 10वीं में फॉर्म भरेंगे उसको चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री। क्या चाहिए भैया उसको? उसको चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, प्लस उसके साथ में क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस बीएड 9वीं 10वीं के लिए हर वो विद्यार्थी, चाहे वो बिहार राज्य का है चाहे बिहार से बाहर राज्य का है। यानी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए, जिसमें क्या है, पेपर 1 का फॉर्म आप भर सकते हो। वहीं पेपर 2 में अगर हम बात करेंगे तो वो इंटर कॉलेज में आ जाएगा, 11 12th में आ जाएगा। तो अगर इसके बारे में बात करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या हो जाएगा जी, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री अगर आपके पास है तो आप 11th एंड 12th के लिए फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर एक डाउट निकल के आता है विद्यार्थियों का कि क्या अनुपम सर, हम अपियरिंग में हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, अपियरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वहाँ पे फाइनल डिग्री मांगी गई है। लेकिन 2023 और 25 का बैच है, 2023-25 का जो बैच है बीएड विद्यार्थियों का, तो फिर वो फॉर्म कैसे भरेंगे? तो जो 2025 का बैच है उनका एग्जाम अभी हाल फिलहाल में होने वाला है, जून जुलाई में उनके एग्जाम फिनिश हो जाएंगे, है ना, जून तक उनके क्या हो जाएंगे, एग्जाम फिनिश हो जाएंगे। तो अगर अगले एक आध महीने तक जब आपकी मार्कशीट आ जाए, क्या आ जाए, जब आपकी मार्कशीट यदि आ जाए और तब फॉर्म भरा गया, तो 2023-25 वाले बैच के विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी बिहार स्टेट का फॉर्म की जो संभावना है कि अगले 1 या 2 सप्ताह 3 सप्ताह में फॉर्म भरवा लिया जाएगा, तो तब तक अगर जो है कि मार्कशीट अगर आपकी आ जाती है तो आपका काम हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कौन कौन फॉर्म भर सकता है। अब इसकी योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, क्या फीस जमा होती है, सब कुछ एक वीडियो में समझने के लिए अब हम समझेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पास चलेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के लास्ट ईयर वाला आपका नोटिफिकेशन है, ध्यान रखना। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम यहाँ पर चलेंगे, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम यहाँ पर चलेंगे, तो पेपर 1 आपका माध्यमिक हो जाएगा, पेपर 2 आपका उच्च माध्यमिक हो जाएगा। पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, ध्यान रखना, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखना। इसमें क्या नहीं होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या नहीं होगा भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो किस विषय में, जो जैसे कई विद्यार्थी कहते हैं ये पेपर 1 माध्यमिक का है, 9वीं 10वीं का है, क्या लिखा है, विषय और विषय समूह, यानी कौन से विषय से वैकेंसी निकलती है। तो अब जरा ध्यान से इसमें अगर आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, आप जरा इसको अगर ध्यान से देखोगे इसमें, तो इसमें 12 सब्जेक्ट की वैकेंसी निकलेगी। यानी गणित की वैकेंसी निकलेगी, विज्ञान की वैकेंसी निकलेगी और सामाजिक विज्ञान की है। इसके अलावा हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, है ना, यहाँ पे क्या है, इनकी वैकेंसी निकलेंगी। अब इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, जो वीडियो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला, सबके लिए अलग से बना दूंगा, सारे सब्जेक्ट के लिए कि कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। जैसे एक विद्यार्थी का मुझे डाउट आ रहा है, वो कह रहे थे कि सर हम होम साइंस से फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, होम साइंस इसमें है ही नहीं, होम साइंस इसमें है ही नहीं। आप देखोगे तो इसमें साइकोलॉजी वगैरह की बात करते हैं जी, साइकोलॉजी है नहीं जी,
सोशियोलॉजी है, नहीं जी, इसमें कहीं पर भी ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, केवल इतने ही सब्जेक्ट में वैकेंसी आपकी आती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अच्छा, नॉर्मल जो योग्यता है, नॉर्मल जो योग्यता क्या है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री, ध्यान रखना। ग्रेजुएशन में 50% की चीजें हैं और 50% से भी 45% है कुछ कुछ कंडीशन में, तो वो एक अलग है, एक एक करके बात। उसके बाद हमने कहा, ध्यान रखना भैया, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन भी है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन है, ध्यान रखना। फिजिकल एजुकेशन के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, संगीत विषय, ललित कला विषय, नृत्य विषय, विशेष विद्यालय अध्यापक, आगे बढ़ते हुए विषय समूह में, गणित में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, है ना। इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। जैसे कोई भी विद्यार्थी अगर गणित का टीचर बनना चाह रहा है ना, तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस से बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। इंपोर्टेंट बात क्या भैया, कंप्यूटर साइंस से बीसीए की योग्यता को माना जाएगा अगर वो विद्यार्थी कर रहा है तो। यानी साइंस को अलग रखा गया, गणित का आपको टीचर बनना है, आपने फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, या आपके पास में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं वो है, तो आप इनमें से कोई भी दो विषय स्नातक स्तर पर हो। अब यहाँ पे ये कहीं नहीं कहा गया भैया कि नहीं आपका उस सब्जेक्ट में ऑनर्स होना चाहिए या वो सब्जेक्ट आपके पास सब्सिडरी में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बस आपने दो विषय स्नातक स्तर पर पढ़े हो, आप योग्य हो जाएंगे फॉर्म भरने की, राइट। चलो, ऐसी अगर बात करेंगे विज्ञान विषय में, अगर बात करेंगे तो विज्ञान विषय में हम क्या बात करेंगे, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी को बायोलॉजी, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। तो यानी आपने ग्रेजुएशन में जो आपने ग्रेजुएशन किया है वो आपने जूलॉजी और बॉटनी से किया है, ध्यान रखना भैया, जिनको हम जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान कह रहे हैं, एवं रसायन शास्त्र एवं केमिस्ट्री विषय आपने पठित हैं। तो अगर ये दोनों सब्जेक्ट आपके पास हैं, है ना, या तो आपके पास में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, तो या फिर अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक हो जिसमें विज्ञान हो, इंजीनियरिंग में आपने स्नातक किया जिसमें विज्ञान आपने पढ़ा है ना, तो आप इसके टीचर बन सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में आपने बीटेक वगैरह किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। समझ गए होंगे आप, अच्छी बात है। महत्वपूर्ण हमारा सामाजिक विज्ञान एसएसटी, तो मैं एसएसटी में इतना बड़ा कंफ्यूजन है विद्यार्थियों को, मैं बार बार क्या कहता हूँ एसएसटी में भैया कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय हो या प्रतिष्ठा विषय हो, देखो दोनों लिखा हुआ है, सब्सिडरी ऑनर्स के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से कोई दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, लेकिन उनमें से एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए, बस ये आपके लिए इसमें है एसएसटी के। भाषा से संबंधित में ध्यान रखना, भाषा से संबंधित विषय में अगर बात करें हम यहाँ पे, तो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स अनुसांगिक सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। जिस भाषा से आप टीचर बन रहे हो उस भाषा में आपने ऑनर्स किया हो या फिर वो विषय आपके पास में सब्सिडरी के रूप में होना चाहिए। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी अगर आप भाषा से टीचर बनना चाह रहे हो तो सिंपल सी बात आपके काम की है कि वह भाषा में आपने ऑनर्स किया होना चाहिए या फिर आपने सब्सिडरी में वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, तो आप भाषा से टीचर बन जाओगे। जो आपकी भाषा है उस भाषा के हिसाब से फिर आप यहाँ पे देख लोगे, जो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और हालांकि ज्यादातर बातें तो मैंने इसी में बता दी, लेकिन फिर भी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में और अलग से एक बार क्लियर कर दूंगा। परसिस्ट 2 पेपर 2 उच्च माध्यमिक में बात करेंगे। उच्च माध्यमिक में जो विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं उच्च माध्यमिक में, उनके बारे में बात करेंगे। उच्च माध्यमिक में अगर हम विषयों के बारे में बात करेंगे तो जो विषय आप लोग 9th और 10th में ढूंढते हो वो विषय आपको 11th 12th में मिलेंगे। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, ये तो 12 हो गई आपकी भाषा, ये 12 की होगी आपकी भाषा होगी, ध्यान रखना। अब इन भाषा के अलावा फिर गणित के टीचर बन सकते हो, भौतिक विज्ञान के टीचर बन सकते हो, रसायन शास्त्र के बन सकते हो, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और वनस्पति विज्ञान।
जो होम साइंस की बारे में बात करते हो 9th और 10th वाले, वो होम साइंस के लिए आप 11th एंड 12th में वैकेंसी होम साइंस की, है ना। वनस्पति विज्ञान के अलग से दे रखी है, ध्यान रखना भैया। जूलॉजी बॉटनी के अलग से दे रखी है। मनोविज्ञान का अलग से दे रखा है। सोशोलॉजी आपका जो फिलोसफी आपका, दर्शन शास्त्र, इकोनॉमिक्स आपका दे रखा है। सोशोलॉजी समाजशास्त्र दे रखा है। पॉलिटिकल साइंस दे रखा है। ज्योग्राफी दे रखा है। हिस्ट्री दे रखा है भैया, है ना। रसायन शास्त्र दे रखा है। भौतिक विज्ञान दे रखा है। तो ये सब्जेक्ट आपके यहाँ पे दे रखे हैं, ध्यान रखना। ये सब्जेक्ट आपके यहाँ पे दे रखे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे सुबह मेरे पास एक विद्यार्थी का कॉल आ रहा था कि 11th-12th के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पे वो होता ही नहीं है, वहाँ पे वो होता ही नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया, अच्छी बात। आगे चलेंगे, वाणिज्य भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, ध्यान रखना। इसके बारे में कृषि है, संगीत है, अलग से है ना। विषय समूह जो सब्जेक्ट में, वो तो आपको पहले बता ही चुके हैं, ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलो, आगे बात करेंगे, ध्यान रखना। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमने आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बताया। यानी पहले तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन भर सकता है फॉर्म, फिर मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट से पेपर 1 और पेपर 2 में वैकेंसी निकलेगी। यानी अगर मैं बात करूंगा पेपर 1 और पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसी निकलेगी, ये बात हमने आपको बता दी। अब पाठ्यक्रम पर आ जाएंगे। पाठ्यक्रम में पेपर 1 के बारे में बात करेंगे और पाठ्यक्रम में पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा, है ना। 50 नंबर का आपका शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता हो जाएगा। 150 नंबर का पेपर होगा, चाहे आपका पेपर 1 दे रहे हो चाहे पेपर 2 दे रहे हो। बस पेपर 1 में सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, पेपर 1 में सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, पेपर 2 में सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। बाकी एग्जाम पैटर्न सब कुछ प्रक्रिया वही है, ध्यान रखना। भारत का नागरिक होना चाहिए, साफ बात क्या लिखी हुई है, अर्हता के आवेदक भारत का नागरिक हो, यानी बिहार राज्य से अलग के विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे भैया। यहाँ पे लिखा है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता की न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दी जाएगी। तो वो अलग अलग रिजर्वेशन आपके पास है, किस कैटेगरी से आप लोग आते हो उसके आधार पे आपको अलग अलग तरीके से रिजर्वेशन भी इसमें दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उम्र सीमा के बारे में बात करें तो उम्र सीमा क्या है, न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु की सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखना भैया। अच्छा, उसके बाद टोटल आयु सीमा कैसी हो जानी चाहिए, समझते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। यहाँ पे कोटिवार लिखा हुआ है, मतलब आपकी कैटेगरी के हिसाब से। अनारक्षित जनरल कैटेगरी में अगर पुरुष है तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष आयु होनी चाहिए। अनारक्षित जनरल कैटेगरी की महिला है तो 40 वर्ष होनी चाहिए। महिलाओं को अतिरिक्त वहां पे जो है कि डिस्काउंट है, छूट है। पिछड़ा वर्ग में बात करेंगे, पुरुष महिला के लिए 40 साल होनी चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग में पुरुष महिला के लिए 40 होना चाहिए। अनुसूचित जाति में पुरुष महिला के लिए 42 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति में पुरुष महिला के लिए 42 होना चाहिए। अब ये तो आपकी है सामान्य आयु, ये क्या आपकी सामान्य आयु इतनी होनी चाहिए। अब इसके अलावा आपको जो रिजर्वेशन दिया गया है, इसके अलावा आपको जो छूट दी जा रही है और इसके अनुसार, है ना, यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र की सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब दिव्यांग अभ्यर्थी हो गया 10 साल की छूट हो जाएगी। अब जनरल का है तो 37 की जगह 47 हो गया, है ना। महिला है और तो 40 की जगह 50 हो गया। पिछड़ा वर्ग में 40 की जगह 50 हो गया। अति पिछड़ा वर्ग में 40 का 50 हो गया। अनुसूचित जाति में 42 का 52 हो गया। अनुसूचित जनजाति में 42 का 52 हो गया। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हो, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से आ रहे हो तो आपके लिए ये आयु वहां पे अलग से बन जाएगी, ध्यान रखना। फिर उसके अलावा आप देखोगे सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 2/4/13 में किए गए प्रावधानुसार भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए इसके अलावा भी 3 साल के लिए अलग से वहां पे दिया जाएगा, तो उसके बारे में भी बात की गई है, ध्यान रखना भैया। कुल मिलाकर के काफी आयु के हिसाब से चीजों के इसके बारे में बताया गया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखना भैया, जो उम्र सीमा के बाद कितने परसेंट अंक लाने पे उत्तीर्ण हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, तो यह तो केवल एक पात्रता परीक्षा है, यह केवल एक पात्रता परीक्षा है ना। तो अगर ये केवल पात्रता परीक्षा है तो जनरल वाले विद्यार्थियों के लिए 50% अंक होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए 45.5% अंक। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40%। दिव्यांग के लिए 40% अंक। और महिला के लिए कितना होना चाहिए, 40% अंक। इतने अंक आपको केवल लेकर के आने हैं। इतने अंक से कम लेकर के आओगे तो आपका पेपर फेल माना जाएगा। इतने अंक से ज्यादा ले आओगे तो भी कोई खास बेनिफिट नहीं है, मतलब पास तो माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट आपको मिलेगा। केवल पात्रता परीक्षा है, इतने नंबर ले आओ
पेपर पास हो जाएगा। जैसे 50% की बात करूं मैं तो 150 में से 50% का मतलब क्या हो गया, 75 नंबर हो गए। 75 नंबर ले आओ, पेपर पास माना जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छी बात है, आगे चलेंगे। फीस कितनी, परीक्षा शुल्क कितना होगा, ध्यान रखना भैया। परीक्षा शुल्क के बारे में अगर बात करेंगे, परीक्षा शुल्क क्या है, तो परीक्षा शुल्क में पेपर 1 का फॉर्म भरोगे तो 960 हो जाएगा। दोनों पेपर का फॉर्म भरोगे, पेपर 1 पेपर 2, 1440 हो जाएगा। किस किस श्रेणी में, सामान्य वर्ग में, ईडब्ल्यूएस में, पिछड़ा वर्ग में और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में। अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग कैटेगरी में पेपर 1 के लिए 760, दोनों पेपर बनने के लिए 1140 रुपए फॉर्म की फीस जाएगी, ध्यान रखना। तो बात क्लियर भैया, समझ में आ गया। तो हमने योग्यता के बारे में आपको बता दिया, हमने आपको फीस के बारे में बता दिया, हमने आपको चयन प्रक्रिया के बारे में बताया, पेपर पास करके आपको इतने % अंक लेकर के आने हैं, फॉर्म कौन कौन भर सकता है ये बात हमने आपको बता दी। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, क्या इस प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, का आयोजन एक से अधिक पालियों में, तिथियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा पर प्रकाशित किया जाएगा। यानी इसमें क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। परीक्षा कैसे होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी, इस बात को ध्यान रखना भैया। बात क्लियर है, चलिए। नॉर्मलाइजेशन के उपरांत किसी व्यक्ति का स्कोर कम होता है, ज्यादा होता है, तो एक अलग प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऋणात्मक प्रभाव भी आता है, कम भी हो जाता है, ध्यान रखना। प्रवेश परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे का पेपर होगा आपके लिए, ध्यान रखना। ऑनलाइन पेपर होगा, इस बात को ध्यान रखना भैया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, ध्यान रखना भैया। ठीक, बहुत बढ़िया। पंजीकरण वगैरह के लिए फॉर्म भरना तो है भैया। फॉर्म भरने के लिए आवेदक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड के सहयोग से पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने पर आवेदन पत्र का पेज खुलेगा। आवेदन पत्र में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे जिसे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया था। उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण देंगे। यानी जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको अपना वहां पे क्या देना, आपको वहां पे शैक्षणिक विवरण भी देना है, ध्यान रखना भैया। ठीक है, अच्छा, शैक्षणिक विवरण में ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे 2023-25 वाले बीएड वाले जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जी हम फॉर्म भर पाएंगे, अगर उस समय तक आपकी मार्कशीट आ गई तो आप इसमें फॉर्म भर दोगे। अपलोड रंगीन फोटोग्राफर, हस्ताक्षर, कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा शुल्क का भुगतान सब ऑनलाइन होगा, ध्यान रखना। प्रमाण पत्र अपलोड करने पड़ेंगे, कौन कौन से, देखो अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। आपको अपने सेल्फ रजिस्टर्ड, यानी सेल्फ, जैसे आपकी मार्कशीट है, जैसे मेरा नाम है तो मैंने अपना वहीं पर इस तरीके से अपना साइन कर दिया, उस पर अनुपम लिख दिया, ऐसे करके मैंने कर दिया, तो ये सेल्फ अटेस्टेड हो गया, मैंने खुद से इसको अटेस्टेड कर दिया। उनको स्कैन करवा करके फिर आपको अपलोड करने पड़ेंगे उनके पोर्टल पे। 10th का अपलोड करना पड़ेगा जन्म तिथि के लिए, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, अन्य कोई योग्यता हो, उसके अलावा कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, वो सारी की सारी चीजें, कोई विडो सर्टिफिकेट, कोई कैसा भी कास्ट सर्टिफिकेट, वो सब आपको इसमें अपलोड करने पड़ेंगे, ध्यान रखना भी। ठीक है, चलिए ये बात हो जाएगी। कोई आपने कोई मिस्टेक कर दी उसको बाद में आप सुधार कर सकते हो, ध्यान रखना। ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो आप जानती हैं ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, घोषणा पत्र में आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग वर्जित है, मतलब नॉर्मल में करना है आपको, ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी दिक्कत है और इसमें है नहीं, बस ये सारी की सारी चीजें, शैक्षणिक योग्यता सब कुछ है। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में वांछित विवरणों को सही सही भरा जाएगा। किसी भी स्तर पर त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं दोषी होंगे तथा उनका अभ्यर्थित्व किसी स्तर पर समाप्त किया जा सकता है। अब कोई भी मिस आपने डॉक्यूमेंट दे दिया, आपके पास नहीं है, तो उसके बाद भी आप फिर उसका जिम्मेदारी आपको भुगतना पड़ेगा। कोई फॉर्म भरते वक्त आपने कोई त्रुटि करती तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, ध्यान रखना भी, राइट। चलिए, अंतिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने के बाद में फिर त्रुटि में सुधार का दावा मान्य नहीं होगा, इसलिए पहले ही देख लिया जाए। विज्ञप्ति में किसी बिंदु पर विसंगति की स्थिति में शिक्षा विभाग का निर्णय आदेश मान्य होगा, अच्छी बात है, ठीक है जी। और डॉट डॉट डॉट, तो ये पूरा का पूरा बिल्कुल सेम। अब जैसे 2025 में आपका जो नोटिफिकेशन आएगा, वो 2025 में नोटिफिकेशन आपका बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आएगा, यही आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो मैंने आपको पूरा 2024 वाला नोटिफिकेशन ए टू जेड जानकारी आपको बिहार स्टेट 2025 के बारे में बता दी। विधिवत तरीके से आप इन चीज़ों को पढ़िए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए सारी सारी चीज़ें, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है भैया। अच्छा, बिहार स्टेट का जो पेपर 1 है 9th एंड 10th का है, तो 9th और 10th का जो एसएसटी का सेगमेंट है, 9th एंड 10th के एसएसटी के सेगमेंट के लिए हमने क्या किया भैया,
9th एंड 10th में एसएसटी के सेगमेंट के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा अपना एक पेड बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसके बारे में जरा आपको दिखा दे रहा हूँ। वो जरूरी है आपके लिए। क्यों? ये देखिए, बिहार स्टेट चाणक्य बैच। ये मैंने एक बहुत अच्छा बैच आप सभी के लिए बनाया है। काफी बच्चे इसमें एडमिशन ले चुके हैं, बढ़िया क्लासेस चल रही हैं। बिहार स्टेट एग्जाम के लिए एसएसटी सामान्य अध्ययन पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने बैच लॉन्च किया आपके लिए, कौन सा? चाणक्य बैच मैंने लॉन्च किया हुआ है। यदि आप बिहार स्टेट पेपर 1, बिहार स्टेट पेपर 1 अगर आप एसएसटी से दे रहे हो तो, है ना, एसएसटी सोशल स्टडी से दे रहे हो तो एसएसटी आपकी 100 नंबर की हो जाएगी और बाकी का जो टीचिंग वाला सब्जेक्ट है वो आपका 50 नंबर का हो जाएगा। तो मैं आपको इसमें पैसा आपसे ले रहा हूँ 100 मार्क्स की संपूर्ण तैयारी का। 100 मार्क्स की यानी जिसमें एसएसटी में हिस्ट्री, एसएसटी में ज्योग्राफी, एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस, तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा। प्लस इसके साथ में कंप्लीट एनसीईआरटी आपको कराऊंगा। लेकिन प्लस ये जो 50 नंबर का है, जिसमें मेजर पार्ट 30 नंबर का टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला है, 5 नंबर की ईवीएस है, 5 नंबर की जीके है, 5 नंबर की रीजनिंग है और 5 नंबर की मैथमेटिक्स है। ये भी आपको पूरा फ्री में इस चाणक्य बैच में कराया जाएगा। यानी पैसा हम आपसे केवल कितना ले रहे हैं? 599 रुपए कोर्स का प्राइस ले रहे हैं बिहार स्टेट चाणक्य बैच के लिए, एसएसटी की तैयारी के लिए, और इसमें आपको फ्री मिलेगा। अच्छा, एक चीज और चलते चलते आपको बता दूं, मैं जरा एक बार सुनते जाइएगा। जो विद्यार्थी जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक जरूरी बात क्या है? उनके लिए जरूरी बात देखो ये भी है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाता हूं कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना, उन बच्चों को पढ़ाते वक्त जो हम बच्चों को नोट्स दे रहे हैं, जो हम बच्चों को नोट्स दे रहे हैं ना, वो जरा देखिए। नोट्स मतलब हम जो रेगुलर उनको पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना। खुल जा सिम बेचारा, खुल नहीं रहा, कोई बात नहीं, नहीं खुल रहा मत खुलने दो, ठीक है। यानी पीडीएफ जो उनको दे रहे हैं वो बहुत ही काबिल पीडीएफ है ना, बहुत ज्यादा शानदार पीडीएफ है। इंडिया लोकेशन यहाँ खोल देते, ये देखिए, ये पीडीएफ है। इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्रॉपर विधिवत तरीके से। ये देखो, ये नोट्स हैं बना के, जिन नोट्स के द्वारा हम बच्चों को दे रहे हैं। ये पूरा इस तरीके से कलरफुल हिंदी इंग्लिश में पढ़ा करके, समझा करके, ऐसा नहीं है कि बस पीपीटी पे लिख करके ले आई और बस पढ़ा डाला है दुनिया भर का, नहीं। ध्यान रखना भैया। तो बिहार स्टेट में एसएसटी में जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं? हम इस तरीके से व्हाइट बोर्ड पे लिख करके अपना बढ़िया हिंदी इंग्लिश में पूरा मानचित्र खुद हाथ से बना करके, ऐसा नहीं है कि पीपीटी बना करके पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये पूरा पढ़ा रहे हैं। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको लिख करके देख रहे हो। ये डेमो क्लास की पीडीएफ है, ये डेमो क्लास की पीडीएफ है। पूरा एक एक तरीके से हर एक चीज को स्पष्ट करते हुए बढ़िया तरीके से, ये प्रॉपर विधिवत तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप बिहार स्टेट एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच चाणक्य बैच से जरूर जुड़ें, कोई भी बढ़िया एकदम अच्छे से पढ़ने के लिए। चलिए, तो आज की इस संपूर्ण वीडियो का हम समापन करते हैं आपके लिए। पूरी वीडियो, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। वीडियो बड़ी हो गई, शायद आप लोग इस पूरा वीडियो को देखें, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देखोगे तो आपके सारे के सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।